हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स एंड फेलो ट्रेडर्स। मार्केट आज बहुत वोलेटाइल भी रहा। फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ ट्रेंडिंग रहा। एंड ऐसा मार्केट एक ऑप्शन बायर के लिए बहुत अच्छा रहता है। जैसे आप सबको पता था कि मैं ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशंस में था एंड जिसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इधर हिट हो गया था। तो आज मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में मैं एग्जिट नहीं किया। देन अगेन दिस हाई व्हेन दिस हाई वाज टेकन आउट, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आई वाज सिटिंग ऑन नो पोजीशंस। मैं कोई पोजीशंस में नहीं था। एंड बैंक निफ्टी के शॉर्ट पोजीशंस में ऑलरेडी था जिसका मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आई वाज ट्रेलिंग फ्रॉम हियर। तो और कुछ अभी मेजर कुछ है नहीं पोजीशन। मैं यहाँ आने के बाद आई एग्जिटेड माई पोजीशन। अब देखते हैं मार्केट कल क्या हिसाब से ट्रेड देता है। देन दिस कैंडल, दिस 5 मिनट कैंडल बहुत खतरनाक कैंडल था। इसमें बहुत सारे ऑप्शन सेलर्स ट्रैप भी हो गए एंड जो शॉर्ट स्ट्रैटल सुबह बना के रखे थे उनके कॉल स्टॉप लॉसेस हिट हो गए एंड जिस तरीका से कैंडल बना पुट स्टॉप लॉस भी हिट हो गए। सो ये कैंडल बनने के बाद आई वाज वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। मैं ये देख रहा था कि तूफान शांत होने के बाद सेल साइड में ट्रेड लेना है तो कि कहाँ लेना सबसे वायबल फीसिबल रहेगा। देन आई स्टार्टेड बिल्डिंग माय पोजीशन समवेयर एट 22,100 एंड फिर उसके बाद ये लेग क्लोजिंग के करीब इधर मैं क्लोज कर दिया था। तो रफली अराउंड 70-80 पॉइंट्स आई वाज एबल टू कैप्चर इन निफ्टी। बैंक निफ्टी में जो ये कैंडल था, ये कैंडल होने के बाद आई वाज वेटिंग फॉर मार्केट टू गिव मी अ ब्रेकडाउन एंड इसके बाद मैं शॉर्ट ट्रेड लिया एंड आई वाज एबल टू कैप्चर रफली अराउंड 100 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी। इतना वाइल्ड मूव में भी मैं सिर्फ 70 पॉइंट से कैप्चर कर पाए बिकॉज मार्केट जितना स्विफ्टली चेंज किया डायरेक्शन एंड जितना बड़े कैंडल बन के चेंज किया, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी ऑप्शन ट्रेडर, ऑप्शन बायर चेंज करने के लिए। एंड ऑप्शन प्रीमियम में बहुत एग्रेसिवली जंप हो रहे थे एंड इसमें नहीं फंस के इसमें कमाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था बिकॉज इस तरह जैसे ही ऑप्शन प्रीमियम जंप कर रहे थे आपको, और प्रीमियम भी उतने ही जल्दी डीके हो रहे थे जिस तरीका से 20-50 रुपए 100 रुपए का प्रीमियम सीधा 300-400 रुपए हो गए। तो ऐसे में फंस जाते लोग एंड पूरे महीने का इनकम, महीने का पूरा प्रॉफिट चले जाता है। तो ऐसा ट्रेड में आपको साइडलाइन होके डिफेंसिव होके आपको ट्रेड लेना पड़ता है एंड आप जितना हो सकता है, मुझे ये मालूम था कि अगर सेकंड ट्रेड मिला तो कम क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करना है। तो आई बिल्डेड माय पोजीशन एट 22,100 विद एन एक्सपेक्टेशन कि भाई मार्केट अगर इसके ऊपर गया तो देन आई क्लोज माय ट्रेड। तो यहाँ मैं ट्रेड ओपन किया था विद दिस स्टॉप लॉस एंड आई एग्जिटेड माय ट्रेड एट क्लोजिंग आवर्स इटसेल्फ। तो यही ट्रेड था दो, और कुछ मेजर ट्रेड नहीं था। स्टॉक्स में भी मैं मेजर कोई ट्रेड नहीं लिया बिकॉज जिस तरीका से वोलेटाइल सेशन चल रहा था मार्केट में, मेरे को ट्रेड लेने में ट्रेड कुछ अच्छे ट्रेड ओपन भी नहीं हुए थे। सो दैट्स इट फॉर ट्रेडिंग एज ऑफ नाउ। एंड मंडे मार्केट फ्राइडे मार्केट देखते हैं। अगर ये मार्केट और अच्छा सेल ऑफ आता है देन विल बी ओपनिंग इंट्राडे शॉर्ट पोजीशंस ओपन करेंगे एंड विल गो एग्रेसिव ऑन इट एंड विल बी सीइंग एटलीस्ट दिस लो टू बी टेस्टेड, दैट इज समवेयर 21,800 तक भी मार्केट आ सकता है। अगर गैप अप ओपन होता है तो एक ये इनसाइड कैंडल बन के रह जाएगा एंड इस रेंज में फंस जाएगा। तो अगर मार्केट में फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है देन ये ट्रेंड कंटिन्यू होने के चांसेस है। वी नेवर नो बिकॉज ये ट्रेंड लाइन काफी अच्छे टाइम से प्रिवेल कर रहा है एंड इसी के पास आके सपोर्ट लिया है। तो अगर ये यहीं फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ ट्रैवल करता है देन दैट विल क्लियरली इंडिकेट कि भाई मार्केट में एक सेल ऑफ आया। एंड और एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है, जिस तरीका से ये कैंडल बना है वीकली का, चांसेस है अगर ये नेक्स्ट वीक में भी अगर इसी तरीका से सेल ऑफ आता है देन ये मंथली लो ब्रेक कर देगा। अगर ये मंथली लो ब्रेक कर देता है दैट इंडिकेट्स दिस वुड बी द फर्स्ट रेड मंथ फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम नवंबर। तो नवंबर से लेके अभी तक कोई रेड मंथ बना नहीं था। दिस आई एम नॉट कंसिडरिंग बिकॉज ये एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल है। I'll be considering this once if we get a close below 21,800 के नीचे अगर क्लोज देता है that would clearly indicate कि मार्केट में कुछ सेल ऑफ आ सकता है या ये जो बुल रन था ये बुल रन एक बार के लिए एग्जॉस्ट हो सकता है। तो लेट्स सी मार्केट में आगे कल कैसे डेवलपमेंट होता है, वीकली क्लोज कैसे देता है एंड ये मंथ थोड़ा, ये खास करके लास्ट वीक जो रहेगा ये थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है। फर्स्ट हाफ में मार्केट में थोड़ा सेल ऑफ आके फिर ये रेंज में आके फंस सकता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट अगर ये सपोर्ट लेके अगर कल डोजी काइंड ऑफ कैंडल बन जाता है तो ये एक रेंज बन जाएगा दैट इज 22,800 से लेके 21,900। ये रेंज के अंदर ही मार्केट फिर एक्सपायर कर जाएगा ये महीने में। तो देखते हैं कल का मार्केट एक अच्छा इंटरेस्टिंग मार्केट रहने वाला है। जैसे यूएस का मार्केट दिख रहा है कि यहाँ सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ये क्रॉस कर देता है देन अगेन ये सेम चीज इंडियन मार्केट में भी ट्रांजिट होके एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल बन जाएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। हैप्पी ट्रेडिंग।